ये जो भय अंदर होता है किसी भी विषय का, ये केवल मन की कल्पना होती है। जैसे अपने गंगा के किनारे भ्रमण किए, अकेले ही रहे, बच्चापन से भगवत मार्ग में रहे, तो मन कभी कभी भयभीत करता था। प्रायः गंगा जी में ग्रामीण लोग आसपास के शव को फेंक ही देते हैं, अब थोड़ा जलाने के लिए कड़ाई से नियम डाला गया है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। वैसे प्रवाहित कर देना ही अब थोड़ा जलाने के लिए कड़ाई से नियम डाला गया है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। वैसे प्रवाहित कर देना ही। कुत्ते चीत चीत करके लाशों को खा रहे हैं किनारे जब भ्रमण कर, मतलब हर 100-200 कदम में आपको 2-4 लाशें ऐसे मिलेंगी पड़ी हुई, ऐसे कुत्ते खा रहे हैं। जब कभी मन भयभीत करता तो भगवत कृपा से यही बात आती कि कोई भी यहां स्वतंत्र नहीं है। सबके ऊपर जिसका शासन है उसे ईश्वर कहते हैं, वही तो ईश्वर है। चींटी भी स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर भी भगवान का शासन है। वो उतना ही चलेगी, फिरेगी, हिलेगी, डुलेगी। आपके शरीर में यदि उसे काटना है तो वहीं लाया जाएगा, वहीं कटेगी। और आपसे मसल करके मरना है तो वैसे ही मसल के मर जाए। पूरा विधान ईश्वर के द्वारा सब नियत है। कुछ छूट मनुष्य शरीर में दी गई है कि आप अच्छे कर्म करके, आप शुभ कर्म करके उन्नति कर सकते हो लोक लोकांतर की, या शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर भगवत प्राप्ति कर सकते हो, या अशुभ कर्म करके नरक आदि जा सकते हो। थोड़ी छूट। अगर वो ज्यादा उपद्रव करने लगेगा, चाहे शुभ का या अशुभ का, तो भी उसके ऊपर शासन होने लगेगा। अगर शुभ का अधिक होने लगा तो देवता विघ्न डालने लगेंगे कि हमसे आगे न बढ़ जाए, और अशुभ का हुआ तो उसे शासन में लिया जाएगा। पूरी सृष्टि को त्रास नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर उसका, तभी तो भगवान विविध प्रकार के अवतार लेकर के उनका विनाश करते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं। एक वायु भी चलेगी ना तो ईश्वर की ही आज्ञा से चलती है। कुछ भी यहां स्वतंत्र नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, पक्का समझ लीजिए, कोई स्वतंत्र नहीं। इसीलिए तो भक्त बेपरवाह हो जाता है कि जो मेरे प्रभु विधान करेंगे वही मेरे जीवन में होगा, अब मुझे क्या चिंता करनी। बिल्कुल चिंता नहीं। डर तो होना ही नहीं चाहिए। जहां कहीं भी हमें डर लगा है तो हम पहले अपने डर की निवृत्ति की। जैसे हमारे मन ने डराया है कि ये खंडहर है, गंगा का किनारा है, पास में श्मशान, इसमें भूत रहते होंगे, यहां मत रुको। हम वहीं जाके रुकते थे। नाम जप करते हुए जब मन भयभीत करता तो कहते हम देखेंगे कौन भूत आता है, कौन परेशान। कुछ नहीं, केवल मन की एक कल्पना है। समस्त चर अचर में भगवान ही समाये हुए हैं। समस्त चर अचर भगवान के ही शासन में है। अभी इनको बता रहे थे कि गंगा के किनारे हम 4 बजे गंगा स्नान करते थे। न टार्च थी न कुछ ऐसा, अंधेरे में पैरों के नाप और अभ्यास के अनुसार हम वहां पहुंच जाते थे। बहुत काफी रेत होती थी, काफी जगह जल भराव होते हैं, और जब धुंध होती ना सर्दी में तो आंख भी काम नहीं करती कि कहाँ मार्ग है, तो अनुमान से पहुंचते थे। पैरों की गति अनुमान, इतना चल लिए अब लगभग इतने के पास घाट होगा, ऐसा। तो वहां एक रास्ते में बहुत बड़ा उसे रमसल कहते हैं देहाती भाव में, अब वो जो भी कहा जाता हो, घास का बड़ा झुंड, मतलब जैसे कुशा होता है उससे बड़ा वो होता है, उसमें सफेद लंबा लंबा इतना फूल निकलता है। वो ये अलग अलग भाषा में उसको बोलते हो। वो काफी दूर तक था, उसके बीच से जाना होता था। तो जो ही हम निकलते तो जैसे हवाई जहाज उड़ने की आवाज आती ना, ऐसे होता है एकदम मन एकदम कहता कोई है। अब 4 बजे अंधेरा, वहां कौन दिखाई दे रहा है। मन को समझाते नहीं कोई प्रभु है, प्रभु के सिवा नहीं। गंगा स्नान करके आते तो कदम लड़खड़ाने लगते कि यहां कुछ तो है। प्रकाश होने के बाद फिर ऐसा भय जाता। एक दिन हमने कहा इस मन को निर्भय करना ही होगा। जब वहां से निकले वही आवाज, खड़े हो गए। जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक यहां से जाएंगे नहीं।
देखते हैं क्या होता है। बहुत मतलब जिद्दी स्वभाव रहा है, खड़े रहे, एक बार भी बंद नहीं हुआ। हमें लगा कि अगर कोई होता तो हम खड़े हैं तो दोबारा भी तो आवाज होती, पर हम कहा जाएंगे तभी जब सूर्य उदय हो जाएगा। सूर्य उदय हुआ, प्रकाश में देखा लाश को खाने वाली लाखों मक्खियां बैठी हुई बड़ी बड़ी, तो जहां उनको लगता कोई ऐसे है तो वो एकदम आवाज, वो एकदम उनका देखो। एक बार सफीपुर गंगा के किनारे हैं, अकेले वहां पे खंडहर घाट, तो जो ही थोड़ा अंधेरा हुआ तो ऐसे दृष्टि गई तो छत में एक आदमी खड़ा, मुंह में सब कालिक पोती ऐसे, हमका पक्का भूत है। अंदर से आया कि अब यहां कौन और हो सकता है। मतलब इतना साहस होने पर भी रोम रोम खड़े हो गए। हम कहा ये तो हमें गंगा किनारे टिकने नहीं देगा मन, ये तो परेशान करेगा। भगवान नाम तो चलता ही था। नजदीक गए, हम गए नीचे उतर, वो छत में था, वो वैसे ऐसे मतलब प्राण निकल जाए। अंधेरा, गंगा का किनारा, 10-10 किलोमीटर, कोई गांव नहीं, और वो एकदम काला ऐसे पूरा, अंदर से एकदम भगवान के सिवा कोई नहीं हो सकता। ये मतलब दृढ़ विश्वास रहा है, तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। उसे कहा नीचे उतर, वो धीरे धीरे जैसे चढ़ा था वैसे उतर के आया। मन कहता है ईंट उठा लो आसपास मन बड़ा विचित्र होता है। नहीं, शांत। नजदीक हमका ऊपर क्यों चढ़े हुए थे। थोड़ी देर बात करने पर पता चला वो आदमी पागल था, किसी ने उसके मुंह में कालिक पोती थी, फटे कपड़े पहले हुए। अब बताओ, ना कोई भूत है ना कोई, भय केवल हमारी मानी हुई कल्पना है। हाँ, कुछ अधोगति को प्राप्त हुए जीव भूत योनि को प्राप्त होते हैं, वो वहीं आक्रमण करते हैं जहां प्रभु का विधान होता है। जिससे कोई अशुभ कर्म करने वाले जन हैं तो उनके ऊपर जाकर वो पानी भी नहीं पी सकते एक बूंद, चाहे गंगा किनारे घूमे चाहे यमुना किनारे। जो भूत योनि है पानी भी नहीं पी, विधान के अनुसार ही उनका होता जीवन। ऐसे थोड़ी कि स्वतंत्र भूत है जिसको चापटक दिया, ऐसा नहीं। उनके लिए विधान है। जो ऐसे कुकर्म करने वाले रहे, आसुरी प्रवृत्ति के जन है, उनको दंड देने के लिए उनका विधान कर दिया जाता है। कभी कभी संत महात्माओं के पास वो अपना उद्धार करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे के पास नहीं आते कि भाग पड़े। वो इतने दिग्गज होते हैं कि उनका उद्धार करने में समर्थ होते हैं। वो ऐसे थोड़ी होते हैं कि कल्पना मात्र से भयभीत, ऐसे नहीं। जैसे उड़िया बाबा के चरित्र में भी आता है, बड़े बड़े महापुरुषों के वो आते हैं अपना कल्याण कराने के लिए, तो उनमें इतनी सामर्थ्य होती है कि उनका कल्याण करते हैं। तो किसी को इस बात से कभी नहीं डरना चाहिए कि अमुक 100 वहां रखा रहा तो मुझे कभी कोई भय नहीं, कहीं भय नहीं। हितधाम में लेटे हुए थे बारंडे में, तो ठंडा ठंडा लगा, तो एकदम आंख खुली तो देखा फन काड़े काला सर्प। यही हितधाम की बात कह रहे। उठे, हम कहा प्रभु आप जाओ। लघु शंका गए, हम कहा अब अंदर सोएंगे नहीं, जीव जंतु है, कभी दब जाए तो काट। अंदर गए तो आसन में फन काढ़े, हम कहा रहने दोगे कि नहीं आप। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं, जब तक आपके जीवन में वो दंड विधान नहीं, तब तक कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता। तो इस तरह की भावना कभी अंदर पनपने ही नहीं देना चाहिए। यदि पनप रही है तो उसका निवारण करना। जैसे डर लग रहा है तो लाइट जलाओ, देखो डर है कहां, पूरे कमरे में देखो, पूरी रात कीर्तन करो, देखो कहां है। कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक घटना आपको बताएं जो वास्तविक डर की थी। शेनपुर में थे, तो वहां का एक माना हुआ हिंसक जो अच्छे अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे, हमें पता नहीं था। गंगा किनारे भ्रमण करते करते अभी 2-4 महीना हुए थे वहां रुके। बहुत मंगलमय स्थान, भजन में स्वाभाविक रति हो। सांप बिच्छी तो वहां चीटी की तरह घूमते थे। 90 बीघा घनघोर जंगल अब भी है। अब क्या दशा है उसकी वो तो हमें पता नहीं जंगल की। गंगा जी नीचे से बह रही, तो एकदम जो प्रधान गेट था, श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी की तप स्थली, प्रधान गेट के पास बैठे हुए थे 2-4 वयोवृद्ध जन, ऐसे प्रश्न कर रहे थे, ऐसे भगवत चर्चा हो रही। वो मोटरसाइकिल से आया और वहां उस गेट से कोई जूता या वाहन अंदर नहीं जाते थे, पर वो जूता पहने वैसे। तो स्वाभाविक
जो वहां की नियम पद्धति थी उसके भाव से प्रेरित होकर हमने कहा भाई कैसे, वहां जो बैठे हुए थे वो तो कुछ नहीं बोले। हम कहा ये जूता पहनकर और आप मोटरसाइकिल से अंदर जा रहे हैं, बाबा सरकार की तपा स्थली है, उचित नहीं है। हमारी तरफ ऐसे देखा, गाड़ी वहीं खड़ी की, चला गया, जो भी जैसा, जूते पहने ही। फिर वापस आया, हम कहा भाई गाड़ी यहां स्टार्ट नहीं होगी, बाहर ले जाके स्टार्ट करो गाड़ी। हम भाव कहा था कि यहां स्टार्ट मत करना, बाहर ले जाओ, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। बड़ा प्रयास किया, नहीं स्टार्ट हुई। मतलब हम कोई सिद्ध नहीं, वो घटना घटनी थी। अब वो हमारी तरफ बड़ी गुस्सा से देखता हुआ चला गया। अब जो वहां लोग बैठे थे उनका पता है, महाराज ये 10 लोगों को हंसिया से काट चुका है, बहुत क्रूर हिंसक है। और ये आपकी तरफ देख रहा था, मुझे डर लग रहा है कि यहाँ रात्रि में कोई नहीं टिकता था। एक पंजीरी बाबा थे बूढ़े और एक हम थे, वहां कोई नहीं टिकता था रात्रि में, बड़ा भयावह था। हमारे मन में है कि भगवान रक्षक हैं, हमने कोई अहित नहीं किया, कोई अमंगल नहीं किया, एक सिद्धांत की बात उसको बताई। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे हम पद्मासन लगाए बैठे हुए थे, तो पत्तों में जो पैरों की खरखराहट होती ऐसा सुनाई दिया कि कोई नजदीक आ रहा है। तो आंख खोली, देखा वही व्यक्ति थे। एक बार तो मन बड़ा विचित्र होता है, एक बार तो ऐसा लगा, फिर आंख खोल के बैठ गए, सामने आया, उसने कहा पहचाना? हम कहा आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप है। तो बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? कहाँ जानते? फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा, हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? हम कहा केवल हम और तुम हैं, वृंदावन में है, एक शब्द का मिस्टेक ले। हम कहा केवल हम और तुम हैं, तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो, तुम अपना प्रयास करके देख लो, एक बार हम अपना प्रयास करेंगे, गंगा जल केवल है, आप करके देख लो। और इस समय तो बहुत हल्के से बोल रहे, उस समय जो भगवत आवेश से बोले, वो थोड़ी देर में अपने वो यंत्र तंत्र उठाए और भागते नजर आया। हमारे पास भगवान का बल है, कैसे कोई ऐसे कैसे, उनकी इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है। अगर उनकी इच्छा नहीं तो प्रभु प्रहलाद जी के ही केवल नहीं है, प्रभु हम सबके हैं। आप इस बात के साक्षी हैं, साथ में थे, गिरिराज जी से आ रहे थे, उसमें डिवाइडर, उसमें गाड़ी चल गई, ड्राइवर सो गया, गाड़ी ऐसे एकदम ऐसे, फिर एकदम जगह, एकदम उस समय एकदम जोर से कहा राधे श्याम, तब वो एकदम जगह और रुका। बस उतर के यही कह रहा था कि जिंदगी में हमसे पहली बार गलती हुई, ये लोग भी थे, ना पीछे कोई गाड़ी थी ना गाड़ी पर। हर समय प्रभु कैसे दुलार करते हैं, कैसे रक्षा करते, ये नहीं कि हमारी, आप सबकी भी, पर आप जितना अन्य आश्रय लिए होंगे, अन्य बल लिए होंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। नहीं, प्रभु की वाचिक शरणागति भी कोई ले ले तो प्रभु उससे स्वीकार कर लेते हैं, और उसे एक से तो हुई ना, वाचिक वचन से ही, धीरे धीरे चेष्टाओं से, धीरे धीरे मन से हो जाए। अभी इन लोगों से वहां पीछे बैठ के बात कर रहे थे कि देखो हमारी उपासना में जो हम देख पा रहे हैं, इसमें गले पड़ जाना, बस गले पड़ गए, हम कैसे हैं, हमसे क्या होगा, ये सब छोड़ो, गले पड़ गए। अब आप जानो, आपका काम जाने। जो हम मस्ती हमें आज प्राप्त है हरिवंश प्रताप से, वो मस्ती मुझे जीवन में बड़ी बड़ी साधना, कठोर नियम लेने पर भी नहीं प्राप्त हुई। वर्षों अन्न नहीं पाया, वर्षों अन्न नहीं पाया, आलू गुड़ जो भी जैसे मिला उससे उदर पोषण, भजन परायण, लेकिन वो विश्राम नहीं मिला। बस ऐसे जैसे यंत्र में चढ़ा हुआ कठपुतली नाचता रहता है, वैसे मेरे स्वामी मुझे नचा रहे। क्या करवाना है, क्या करवा रहे हैं, ये वो जाने, उनका काम जाने। पर आज हमें ऐसा विश्राम है जैसे बाहर से नौकरी करने पर अपने घर आए और फिर आराम से अपने परिवार में नहीं सुखपूर्वक रहता है, ऐसे हमें लाडली जी की शरणागति से, वृंदावन धाम से मुझे ऐसा विश्राम मिला है, अब कोई परवाह नहीं रह गई, न जीने की, न मरने की, न साधना की, न सिद्धि की, न दुर्गति की, न सदगति की, एकदम फ्री, एकदम फ्री। और उसका हम परिणाम देखते चले जा रहे हैं। जो 10,000 वर्ष साधना करने पर लाभ नहीं मिलता था,
वो ऐसे 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 दे रही हमारी लाडली जी। प्रगट में प्रमाण भी तो होना चाहिए, हम देख रहे हैं, प्रमाण देख रहे हैं, बस इनके गले पड़ जाओ। हमें तो लगता है कि अब आपके अंदर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो प्रश्नकर्ता जन है, या तो शरणागत हो जाओ या फिर कुछ करो। कुछ करने लायक हो नहीं तो शरणागत हो जाओ। फिर अब तुम्हारा प्रश्न नहीं होना चाहिए। हम श्री जी के आश्रित हैं, श्री जी के भरोसे हैं, श्री जी के ही अधीन हैं। अन्य कोई आश्रय नहीं, अन्य कोई भरोसा नहीं, अन्य कोई बल नहीं। तो आप फिर लिख लो, आपको निश्चित श्री जी की प्राप्ति होगी। यहां तो एक एक पावर ही पावर। पूज्य श्री राधा बाबा जी ने अपनी वाणी जी में लिखा है, वहां एक पोस्टर में हम लगाए थे हित धाम में, कि वृंदावन की रज का एक कण भी यदि शरीर से स्पर्श हो रहा है या मुख में डाल दिया गया है, वो निश्चित प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। पूज्य श्री राधा बाबा ने और भी रज की महिमा अन्य शास्त्रों में, यहां की वायु, यहां तो बहुत से ऐसे महामहिम हैं जो हमारी दुर्गति होने ही नहीं देंगे हमें श्री जी के। यहां किसी भी ना तो जय विजय भगवत पार्षद का प्रवेश है और ना यमदूतों की तो बात ही क्या है। यहां श्री जी की सखियां लेने आती हैं। जैसे शरीर पूरा हुआ ना तो सखियां आती है, प्रियाजू की सहचरियां, और वहां श्रृंगार होता है। नवीन सहचरी को प्रियाजू स्वयं श्रृंगार करती है और अपनी नित्य सेवा में उसे ले लेती। इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, ऐसे बस रहो। अपना शब्द केवल लाडली जू के लिए रहे, अपना शब्द कहीं नहीं होना चाहिए। बस इतनी खास बात है, अपना शब्द को बचा लीजिए। अगर अपना शब्द बचा के श्री जी को दे दिया है तो अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, गनत न अपनो जान। बस ये अपनापन दे देना लाडली जी को। हम जैसे भी लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं है। क्या प्रश्न, अब क्या प्रश्न, तुम क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? नहीं। तो बस हो के बैठे रहो, सुनते रहो, देखते रहो, क्या परोसा जा रहा है, पाते रहो, आनंद मगन। आनंद की भी भूमिकाएं होती हैं। जो श्री जी के चरणारविंद से आनंद रस धारा बहती है, वो न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। स्पष्ट, न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। वो अजस्र प्रेम धारा केवल आश्रित जनों के ऊपर बरसती है। महाप्रभु ने कहा, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्री राधिका चरण रेणु सहजाद्भुत सौख्य धाराम, वो हम देख रहे हैं। आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए, लेकिन आप स्वतंत्र भी मत होइए, अधीन रहिए। अखिल लोकों के स्वामी प्रभु हमारे श्री जी के अधीन रहते हैं। हमारे माई श्यामा जी को राज जाके अधीन सदाई सांवरो। कैसे अधीन? बोले बचन अधीन सदा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि हमें कितना अधीन होना चाहिए। देखो हमारे प्रभु स्वयं दिखा रहे हैं। श्री जी के चरणों में हर समय प्रणत रहते हैं श्री लाल जी। महाप्रभु हित सजनी स्वरूप से कह रहे, छाड़ी दे माननी मान मन धरिबो। पहला शब्द है प्रणत, और हैं कैसे? सुंदर सुघर। और हैं कौन आपके? प्राण वल्लभ। और प्रतिपल लावण्य की ऐसी नवीनता की नवल, आप उनसे मान कर रहे हो। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल बचन आधीन सो इतोकत करियो। लाडली जी, इनसे ठीक नहीं है मान करना, क्योंकि आप देख लो ना इनको। हमारे हृदय में जब प्यारी जू और प्यारे जू के सिवा अन्य कहीं कोई क्रिया नहीं रहेगी, कोई कर्तव्य नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई बल नहीं रहेगा, तो आप निकुंज जाने के लिए कमर कस लीजिए, आप पहुंच जाएंगे। हमारी बात मान लीजिए। हम क्रिया पक्ष में नहीं बोल रहे कि आप ऐसा कीजिए तो निकुंज पहुंच जाएंगे। प्यारोडुम क्षमते न यच्छी सुखादि नाम तो यद ध्यानगम। तुम क्या हो? हम कह रहे हैं ऐसे की बात।
बैठे हो रसिकों की सभा में, श्री जी का जश हो रहा है, सुनो, गाओ, जाओ अपनी कुटिया में, इनको भोग लगाओ, पाओ, इनको शयन कराओ, आप शयन कर जाओ। सुबह उठो, स्नान करो, इनका गुणगान करते हुए इनको जगाओ, इनको स्नान कराओ, श्रृंगार कराओ, सूक्ष्म से करके, विस्तार से यहां दर्शन करो आकर के, नाम वाणी का सुख ले रहे हो, फिर मध्याह्न में जाओ, भोग पाओ, विश्राम करा दो। देख लो आपको क्या गति प्राप्त होती है। इधर उधर ना कोई प्रश्न करने की जरूरत है, ना भटकने की जरूरत है। एक ऐसी गले पड़ने वाली दिनचर्या बना लो, प्रियाजू के गले पड़ जाओ। अब तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा बस। और वो अति उदार विभि सुंदर, करुणा कर उदार राखत कछु न सार। कैसे तुम्हें बताए, कुछ बोलने लायक ही नहीं। श्री जी की जैसी करुणा वर्षी, अनंत जन्मों में यदि हम जो साधनाएं कर रहे थे करते रहते तो हवा भी ना लगती। सच्ची कहते हैं, हवा भी नहीं लगती। जो श्री जी की करुणा से, कृपा से, जो अब हृदय की मस्ती कोई कांटा में तौल के थोड़ी बोली जाती है। न मरने की परवाह है, न जीने की चाह है, न कोई साधन की परवाह है, न कोई सिद्धि की चाह है। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जाली परे कान है कि प्राण है। कैसे तुम्हें बताए, बस इनके आश्रित रहो, इनके आश्रित रहो। समत सत्संग अन्य आश्रय त्याग कराने के लिए हैं। अब हमारे पास कोई शब्द नहीं रह गया है, कोई उपदेश नहीं रह गया है, बस गोरे चरणारविंद का भरोसा, उनकी ठसक, और वो गति वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, वादा करते हैं, वो गति जो ब्रह्मादि भी याचना नहीं कर सकते। पाने की बात जाने दो, याचना नहीं कर सकते। संभाव्योपि बिरंचि नारद शिव स्वयं भुवा देव, संभाव